वेलकम बैक बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहाँ पर वो इक्वल होता है, कहाँ उसका बैलेंस आता है जब वो वन कमोडिटी कंज्यूम करता है। तो ठीक है, तो टू कमोडिटी केस में उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। और ये कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, तो जब ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा इन टू कमोडिटी केस। ठीक है, तो ये कंडीशन कब बनेगी देखते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं, द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी फॉर टू कमोडिटीज X एंड Y इज गिवन आर। तो दो कमोडिटी को बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि MUX जो है वो PX के इक्वल होना चाहिए और MUY PY के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर इन दोनों का इक्वालिटी, इन दोनों को इक्वल रखने के लिए फिर ये हमें कंडीशन चाहिए जो हमने ऊपर पढ़ा, ये वाली कंडीशन चाहिए। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये कंडीशन क्यों आती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हम टू कमोडिटी केस में पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अभी तक तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ही पढ़ा है, तो अब ये पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है। तो ये लॉ स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ states that a consumer will allocate his expenditure so that utility gained from the last rupee spent on each commodity is equal। ठीक है, तो ये लॉ स्टेट करता है कि जो भी उसने पैसा खर्च किया है तो वो दोनों कमोडिटी पे उसको सेम सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, और ये लॉ कब अप्लाई होगा, जब MUX ऑन PX इज इक्वल टू MUY ऑन PY। ठीक है, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल होगी तो ये लॉ जब अप्लाई होता है। ठीक है, हाँ, तो अब हम इसको ग्राफ के थ्रू टेबल के थ्रू पढ़ते हैं। तो सपोज ये यूनिट 1 हम एप्पल का कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर है वो एप्पल का कंज्यूम कर रहे हैं 1 यूनिट पे उसको, और कितने प्राइस पे, 2 पे। MUX कितना मिल रहा है, 22। ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट उसने कंज्यूम किया तो MUX उसका कितना हुआ, 18, और MUX PY कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि टू इक्विलिब्रियम केस में MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो हमें इसको क्या करना है, फुलफिल करना है, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट वो कंज्यूम करेगा तो 7 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकंड कमोडिटी MUY वो क्या हो गई, हमारी ऑरेंज हो गई। ठीक है, उसका फर्स्ट यूनिट उसने कंज्यूम किया कंज्यूमर ने तो 8 हो गया, फिर सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो 5 हो गया, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो वो 3 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पे किस तरह से अप्लाई हो रहा है। देखिए, MUX को हमने
एम यू एक्स और एम यू वाई को इक्वल करना है, तो यहाँ पे कहाँ पर इक्वल है एम यू एक्स, देखिए यहाँ पे ये 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे भी ये 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सॉरी 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और एम यू एक्स ऑन पी एक्स कितना है 5, यहाँ पे एम यू वाई ऑन पी वाई कितना है 5, तो ये उसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली, ठीक, 5 इज इक्वल टू 5, एम यू एक्स का 5 और एम यू वाई का 5, ठीक है। तो अब ये तो हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो गई कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा कंज्यूमर का जब एम यू एक्स ऑन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ऑन पी वाई होगा, ठीक है। टू इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशंस भी बनती हैं, वो कब बनती हैं, वो क्या क्या होती है, एम यू एक्स ऑन पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई ऑन पी वाई, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, एम यू एक्स ऑन पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई, लेस देन एम यू वाई पी वाई, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई, ये कब होगी, देखिए हम टेबल से पढ़ते हैं, एम यू एक्स कितना है यहाँ पे, एम यू एक्स कितना है 11 है, ठीक है, और एम यू वाई यहाँ कितना है 8 है, तो ये एम यू एक्स ज़्यादा है, ये 11 हो गया एम यू एक्स, और ये कितना हो गया ना 8 हो गया, ठीक है, तो ये ज़्यादा है हमारा एम यू एक्स। तो जब मार्जिन यूटिलिटी हमारी ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो एम यू एक्स का क्या होगा, इसका एम यू एक्स का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, कब तक, जब तक कि वो कम ना होने लगे, ठीक। तो ये हो गया एम यू एक्स का कंजम्पशन कब तक बढ़ाएगा कंज्यूमर, जब तक एम यू वाई के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ऐसी यही कंडीशन, यही रूल्स अप्लाई होते हैं एम यू एक्स की दूसरी वाली डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन में। अगर एम यू एक्स कम है पी एक्स, एम यू एक्स ऑन पी एक्स कम है एम यू वाई पी वाई से, तो किसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, एम यू एक्स ऑन पी एक्स अगर कम है एम यू वाई पी वाई से, तो क्या होगा, किसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, एम यू वाई का, ठीक है। और ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके ये मिलेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी, ठीक है। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ है, एप्पल का 2 यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और ऑरेंज का जब 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और एप्पल का जब 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो बस यही है टू कमोडिटी केस इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच में। और आज ये हमारा यूटिलिटी अप्रोच कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं दोबारा से इसके समझाने की कोशिश करूँगी, इसको दूसरा लेक्चर वीडियो बना के। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हम पढ़ेंगे और उसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि कितना सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कितने गुड कंज्यूम करने पे मिल रहा है, ठीक है। ये यूटिलिटी अप्रोच थी। ये यूटिलिटी अप्रोच किसने दी है, कार्डिनल अप्रोच। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ आपको। दिस इज़ योर क्वेश्चन कि यूटिलिटी अप्रोच कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, ठीक है।